6 राज्यों का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है, लेकिन अब एक बार फिर यूपी की सियासी फिक्र की ओर लौटते हैं, जिसने एक बार फिर जातिवाद के मुद्दे को हवा दे दी है। दरअसल इत्तेफाक यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर हैं और यूपी के बांदा में यूनिवर्सिटी में जो भर्तियां हुई हैं उनमें एक दो नहीं बल्कि 11 ठाकुर भर्ती किए गए। विडंबना यह भी है कि कुल 15 भर्तियां ही की गई और उनमें से भी 11 एक ही जाति के। फिक्र ये है कि क्या यूपी में बीजेपी के राज में जातिवाद जारी है। फिलहाल इस मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए गए। देखें रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे से सुर्खियों में रहे। वैसे सीएम योगी के इस दौरे को उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक से जोड़कर देखा गया और कहीं ना कहीं इसके तार उन बातों से भी जुड़े जिसमें एक ही जाति के लोगों को तवज्जो देने की बात कही गई, खासकर ठाकुरों को, क्योंकि सीएम योगी भी ठाकुर जाति से ही है। वैसे सियासत में ऐसे आरोप आम हैं, लेकिन बांदा कृषि विश्वविद्यालय से हुई नियुक्तियों ने इन आरोपों को हवा दे दी है। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 प्रोफेसर की नियुक्तियां हुई, उनमें से 11 एक ही जाति के निकले। यहां सामान्य जाति के कोटे में 11 ठाकुरों का चयन हुआ। यह वही लिस्ट है जिसने बांदा कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नियुक्तियों को कटघरे में खड़ा कर दिया और यूनिवर्सिटी की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर ही जातीय भेदभाव का आरोप चस्पा कर दिया। आरोप लगा कि यहां एक ही जाति के 11 उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया गया। एक ही जाति से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तक नियुक्त हुए। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जो नियुक्तियां हुई हैं, उसमें सामान्य जाति के कोटे में 11 ठाकुर अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन हुआ। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई प्रोफेसर की नियुक्ति में किसी खास जाति के लोगों को प्राथमिकता दी गई? क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दूसरी जाति के छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव किया? और ये नियुक्तियां टैलेंट के दम पर हुई हैं या फिर जातिवाद के दम पर? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे, क्योंकि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विवाद बढ़ने पर जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन इस भर्ती घोटाले में जांच की मांग सबसे पहले बीजेपी के विधायक ब्रजेश प्रजापति ने ही की। हम आपको उनके बयान सुनवाएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 20 भर्तियां निकाली थी। विश्वविद्यालय ने पहले विज्ञापन निकाला और फिर 1 जून को रिजल्ट घोषित किया, जिनमें 18 सामान्य वर्ग और 2 EWS कोटे की थी। कुल 15 नियुक्तियां हुई हैं, जिनमें से 11 एक ही जाति के हैं। नियुक्त हुए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तक ठाकुर हैं। इस पूरे मामले में अब यूनिवर्सिटी के कुल सचिव जातीय भेदभाव के आरोप को खारिज कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि सभी नियुक्तियां नियम, कायदे और कानून के मुताबिक हुई हैं। रिकॉर्डिंग भी इसकी होती है और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है माननीय कुलपति महोदया जी के यहाँ भी जो है, कुलाधिपति महोदया जी के यहाँ भी जो है उसकी रिकॉर्डिंग जो है भेजी जाती है और आवश्यकता अनुसार कोई इसमें इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है कि इसमें कोई गड़बड़ी कर भी नहीं सकता है। तो ये एकदम फेयर सिलेक्शन हुआ है, जो जिस कैटेगरी में बिलोंग करता था उसमें हुआ ही है। और इसके बाद जो है जो अनरिजर्व कैटेगरी में, इसमें कोई किसी को कास्ट का पता ही नहीं चलता है कि कौन किस जाति का है। सवाल उठता है कि अगर सभी भर्तियां कानून के मुताबिक हुई हैं, तो फिर एक जाति के 11 उम्मीदवारों का चयन क्यों हुआ? अगर नियुक्तियों में रोस्टर आरक्षण का पालन होता, शायद रिजल्ट कुछ और ही होता। ऐसा ही आरोप बीजेपी के विधायक ब्रजेश प्रजापति भी लगा रहे हैं। 13 नंबर रोस्टर है, अगर चेक वैकेंसी 40 है तो 40 से 40 वैकेंसी का एक साथ विज्ञापन निकाल करके उस पर रोस्टर व्यवस्था को लागू करने के बाद में फिर आरक्षण को डिसाइड करने के बाद वैकेंसी निकलनी चाहिए थी, और उसमें रोस्टर को लागू नहीं किया गया है, जिस कारण से आरक्षण कोटे से जो लोग नियुक्ति पा सकते थे उनको उससे वंचित कर दिया गया है। ब्रजेश प्रजापति बांदा के तिंदवारी विधानसभा से बीजेपी के ही विधायक हैं और रिजल्ट आने के बाद उन्होंने भर्ती घोटाले की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर की है। पत्र में उन्होंने रोस्टर आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा कि जो विज्ञापन निकाले गए हैं उसमें भी गंभीर अनियमितता थी। वैसे विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि प्रोफेसर्स की नियुक्तियों के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने ही 15 प्रोफेसर की नियुक्तियां की हैं। इसका जो है इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, ये इसमें जो कमेटी के मेंबर होते हैं, इसकी जो है पूरी कमेटी बनती है। इस कमेटी में गवर्नर महोदया के द्वारा भी जो है वहाँ से एक व्यक्ति नामित होता है और इसके बाद डीन होते हैं, हेड होते हैं,
सभी कैटेगरी के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। ओबीसी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एससी एसटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये कमेटी पूरी जो है ड्यूली सेलेक्टेड कमेटी होती है, जिसमें डीन हेड वगैरह सभी लोग बैठते हैं। और ये सब नंबर जो है सभी लोग अपना इंटरव्यू जो होता है उसमें जो है नंबर देते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन सफाई जो भी दे, लेकिन एक ही जाति के 11 लोगों के चयन ने मामले को अब बैकवर्ड कमीशन तक पहुंचा दिया है। आयोग ने बांदा यूनिवर्सिटी से 7 दिनों के भीतर पिछले 5 साल में हुई सभी नियुक्तियों की रिपोर्ट मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव है, लिहाजा बांदा यूनिवर्सिटी में भर्ती घोटाले ने विपक्ष को भी योगी सरकार पर हमले का मौका दे दिया है। तरफ कहती थी सबका साथ सबका विकास। कैसा है सबका विकास? बांदा में कृषि विद्यालय में 15 लोगों की नियुक्ति हुई, जिसमें से 11 विशेष जाति के आगे। भाई कैसे 11 विशेष जाति के लोगों की नियुक्ति मिल गई? इसकी गहन इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि समाज में सबको बराबरी के बढ़ने का अधिकार है। आश्चर्य होता है उत्तर प्रदेश का कृषि मंत्री सिर्फ जांच का विषय कर देता है। क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हो रही है? और जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? योगी सरकार से मांग है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि अविलंब उस भ्रष्टाचार में दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अविलंब जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद कोई, आगे आप जानते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और सूबे में समाजवादी पार्टी का शासन था, तब बीजेपी के नेता आरोप लगाते थे कि सरकार आंख मूंद कर यादवों की भर्ती कर रही है। लेकिन अब यही आरोप योगी सरकार पर लग रहे हैं। ऐसे में जरूरत इस नैरेटिव को बदलने की है, ताकि शासन किसी भी दल का न हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।